तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे पेपर जो है वो 1/12/2021 का है। शिफ्ट 2 देखेंगे हम लोग। और हम लोग कौन सा पेपर करेंगे, इसमें से रीजनिंग का जो सवाल है वही बस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पहला सवाल जो है वो दिख रहा है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सवाल बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित हैं। तो एक समुच्चय दिया है, उसमें जो संबंध है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसी में एक में वही संबंध हमें मिलेगा। तो जैसे यहाँ दिया है 11, 13, 17 और ऑप्शन सी सही है, मैंने टिक किया है। तो यहाँ पे सी सही है, तो सी में है 41, 43 और 53। तो ये कैसी संख्याएं हैं, क्या संबंध मिला, इनमें जो संबंध है ये सभी कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सी वाला भी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी तीनों में कोई ना कोई भाज्य है, इसीलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल जो है उसमें बोल रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है। तो मैंने ऑप्शन में टिक किया है, क्या निरूपण कैसा है दिखा रहा है। जैसे सवाल नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है शिक्षिका, माता, स्त्री। तो जो स्त्रियां होंगी उनके अंदर शिक्षिका और माता दोनों आ सकती है। तो ये अगर हम लोग समुच्चय बनाए, जो वेन आरेख बना है, तो ये स्त्रियों का हो गया। अब सभी स्त्रियां माता तो होंगी, नहीं, सभी जो माता होंगी वो सब तो स्त्रियां होंगी। तो जो माताएं कहाँ होंगी, स्त्रियों के अंदर आएंगी। तो ये हो गया। और इसमें से कुछ स्त्रियां और कुछ माताएं शिक्षिका होंगी, तो इसलिए शिक्षिका का हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, अंदर नहीं, क्योंकि सभी शिक्षिकाएं तो स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षिका का बनाएंगे तो उसके अंदर माताएं भी आ जाएंगी। तो सारी माताएं तो शिक्षिका होंगी नहीं, कुछ होंगी, इसीलिए इस तरह का बनाया। तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ तीसरा सवाल में बोल रहा है, यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ गुणा और S का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो यहाँ व्यंजक दिख रहा है, बस मान जो बोला है उसको रखते जाएंगे। तो 14, R है यहाँ पे, फिर 9 है, तो R की जगह पे क्या बोला है, R को क्या बोल रहा है, गुणा। तो R की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, गुणा, और फिर 9 है तो 9 लिख दिया। फिर उसके बाद S है, तो S के लिए क्या बोला है, भाग। तो यहाँ पे किसका साइन हो जाएगा, भाग का। फिर यहाँ है भाग के बाद 6, और फिर P के लिए क्या बोला है, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा P की जगह प्लस, और फिर उसके बाद 40, और Q की जगह क्या होगा, माइनस बोला है तो माइनस, और यहाँ 11। फिर गुणा करेंगे, तो पहले जैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 126 होगा 14 भागे 6 प्लस 4 माइनस 11, 6 से कट जाएगा ये, 6 दूना 12, 6 कम 6, 21 आया। 21 प्लस 4 माइनस 11, 21 में से यहाँ 40 है, यहाँ पे यहाँ 40 है, तो यहाँ 40 है। 21 में 21 और 40 कितना हो जाएगा, 61। 61 माइनस 11 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 50। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सही, बी वाला दिया है 50। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो यहाँ पे ABCD आ रही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पे रफ करना है छोटी सी जगह पे इस तरह से लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, क्योंकि कई सवाल पूछे जाते हैं, हमें बार बार ज़रूरत होती है उनके नंबर की। तो इस तरह लिख लेना सही है, याद करने में गलती हो सकती है, सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर सामने रहेगा तो गलती नहीं होती। और कई सवाल रहते हैं, इसलिए लिखिए, जल्दी से कर लेंगे, उससे ढेर सारे सवाल हो जाएंगे हमारे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अब सवाल करते हैं जो बोला है। तो यहाँ बोल रहा है सवाल में, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया है क्या संबंध है, पहले देखना पड़ेगा सब में। तो हमें यहाँ पे संबंध दिख रहा है, क्या है, सी में, सी किस पे होता है, 3 पर होता है, और एफ किस पे होता है, 6 पे होता है। 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पर है, तो क्या हुआ होगा, सी में 3 प्लस, यानी 3 में 3 प्लस 6 वाला मिला। फिर एफ 6 पे होता है, आई किस पे होता है, 9 पे होता है, तो आई में भी 3, यानी एफ में 3 प्लस करेंगे तो आई मिलेगा, ये हो गया। अब वही संबंध हमें यहाँ भी करना है। तो क्या होगा, आर के बाद ओ आ रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा था जैसे सीरीज इधर जा रही थी, लेकिन इसमें घट रहा है, इसका मतलब हो सकता है माइनस हो रहा हो। तो कितना हो रहा होगा, आर हमारा 18 पे है, ओ 15 पे, तो 18 माइनस 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ वही चीज़ हो रहा है, 3 ही हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है। तो आर में से 18 में से 3 माइनस किया 15, अब 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, 12 पे कौन होता है, एल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल
चाहे तो इसको भी चेक कर लें। फिर से क्या आ रहा है, तो u के बाद x फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा होगा फिर से। तो u हमारा किस पे है, 21 पे, x 24 पे, यानी 3 प्लस हुआ। अब x में 3 प्लस करेंगे 27, तो यहाँ तो 26 है, 27 आया तो इधर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया a। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है l, तो l हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। तो 5वां सवाल यहाँ पे है, 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक वृत्त में बैठे हैं, दिख रहा है। फिर बोल रहा है गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो गौरव को यहाँ बनाया, मनीष और राहुल किसके बगल बना दिया, तब गौरव दोनों का पड़ोसी दिख रहा है। तो ये बना दिया गौरव, ये राहुल है, ये मनीष है। फिर इसके बाद बोल रहा है अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश यहाँ पे बनाया है, ये ना तो मीता का पड़ोसी है ना तो राहुल का, तो यहाँ पे है भी नहीं, ये दोनों, ये यहाँ पे है, ये दोनों इधर हैं। फिर उसके बाद प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी हैं। प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। तो प्रीति से दिखाया है और पीवाई प्रिया, तो ये प्रीति किसकी है, मीता और प्रिया की पड़ोसी है। फिर उसके बाद और अनीश के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। अनीश यहाँ पे, अनीश के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, क्योंकि सर्कल की तरफ बनेंगे, ये तो ऐसे बनाया ना, तो हमारा इधर दायां दिख रहा है, लेकिन ये बायां है इसके लिए, तो ये इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। फिर हमें बताना है, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है केंद्र की ओर है या बाहर है, तो नहीं बोला, इसलिए केंद्र की तरफ मान लिया है बस। तो अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि राहुल की स्थिति क्या है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। जैसे पहले में दे रहा है प्रीति के बाईं ओर बिल्कुल बगल में, क्या ऐसा है, प्रीति की बाईं ओर किधर है, नहीं है, तो ये गलत पहला वाला। दूसरा मनीष और गौरव के बीच में है, नहीं, राहुल तो यहाँ है, मनीष और गौरव के बीच में नहीं है, इधर है, गौरव के बगल है। फिर तीसरा वाला सही है, टिक भी किया। क्या बोल रहा है, प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पे, देख लेते हैं, यहाँ प्रिया है, इसके दाईं ओर 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये पैटर्न दिया हुआ है, बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो रहा है देखते हैं, इसमें क्या संबंध दिख रहा है, 11 गुणे 8, 11 गुणे 8 करेंगे हम लोग, क्या आएगा, 88 आएगा। अब 88 को यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा किस नंबर से गुणा करें कि 0 मिल जाए। तो हमें पता है 5 से अगर गुणा करेंगे तो 8 बार जाएगा, 0 मिलेगा, इतना अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 5 से अगर गुणा कर दे तो क्या आएगा, 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 8 40 4 44। तो ये पैटर्न हुआ, यानी इसमें ये दिखा। अब दूसरे में भी देखते हैं, तो 12 9 108, 108 गुणे 5 कर देते हैं हम लोग, तो 5 8 40 फिर से 0, और यहाँ 4 हो गया, 5 1 5, 540। उसी तरह अब यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी 14 गुणे 7, तो कितना होगा, 14 7 98, और 98 में हम लोग क्या करते हैं, 5 से गुणा, तो यहाँ पे आएगा 5 8 40, 5 9 45 4 49, तो 490। यहाँ कौन सा क्या होगा, 490, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 7वां सवाल हम लोग करेंगे। 7वां सवाल जो है उसमें बोल रहा है टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। तो जो बोल रहा है उसको बनाते जाए, ये टी है, टी के 2 बेटे हैं, ऐसे बना लेते हैं, इधर एक का नाम एन है और एक एल, तो यहाँ पे प्लस दोनों बेटे हैं। तो अब फिर उसके बाद एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। अब यहाँ पे एस कहीं दिख नहीं रहा है, तो अभी हम नहीं देखेंगे, अब आगे सवाल पढ़ेंगे, फिर जब संबंध मिलेगा तब करेंगे। फिर बोल रहा है आर और एस टी के पौत्र हैं। टी के पौत्र है, इसका मतलब इन दोनों के बेटे होंगे, और एस इकलौता बेटा बोला है पहले ना, इसका मतलब कोई आर इसका होगा, एस किसी एक का। तो पहले बना लेते हैं, फिर मिलेगा किसका है तो बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। मान लेते हैं आर इसका बेटा है और एस इसका बेटा है, ठीक, बना दिया दोनों के नीचे। अब उसके बाद पी एल की पत्नी है, पी एल की पत्नी है, तो यहाँ पे पी माइनस हो जाएगी, पी एल की पत्नी है। एम एस की माँ है, एम जो है वो एस की माँ है, तो यहाँ पे तो माँ कौन आई, एस की पी, इसका मतलब एस इसका होगा, आर इसका लड़का, तो यहाँ पे अब बदल देते हैं, यहाँ हो गया एस, यहाँ हो गया आर। अब यहाँ बन जाएगा ना, इसकी माँ है मतलब इसके पापा की पत्नी, तो एम जो है वो एस की माँ है,
बन गया। अब हमें बताना है एन आर से किस प्रकार संबंधित है। एन आर से तो क्या लगेगा, पापा का भाई है ना, तो चाचा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो ऑप्शन है चाचा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भतीजा भी दिख रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चले कौन सा सही आंसर है। तो जिससे संबंध पूछा है वो क्या लगता है उसे बताना। जैसे एन का आर से ना, तो एन आर का क्या लगेगा, चाचा, इसीलिए कौन सा सही होगा, चाचा। अगर बोलता आर का एन से तब भतीजा लगाते। तो ये हमें देखना है, जिससे पूछ रहा है उसको बोलेंगे वो क्या लगता है। तो यहाँ पे चाचा सही आंसर हुआ। तो अब 8वां सवाल करेंगे। तो 8वें सवाल में जो चित्र बना हुआ है दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक चित्र आकृति यानी प्रश्न में जो आकृति दी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है चारों ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इनमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें या तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, यानी कोई हिस्सा नहीं होगा, या पूरे हिस्से हैं तो वो सही जगह पे नहीं होंगे, इधर उधर कर दिया होगा। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, उसमें जैसी आकृति है वैसा ही उसका ऊपरी भाग बी वाले में दिखाया गया है। तो हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 8वां लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा हमें क्या देखना है, बस चित्र में जो दिया है ध्यान से देखना है, उनमें से सारी चीजें किस वाले में है, बस वही सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग 9वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ये सुपरवास का कोड दिया हुआ है, हमें एंटीसेप्टिक का कोड बताना है। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो पहले क्या करें, सबका नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सबका नंबर डाल देते हैं। ये है 19 और फिर यहाँ यू किस पे है 21 पर, और P 16, E 5, R 18, W होता है हमारा 23 पर, A 1, S होता है 19 पर, H है हमारा 8 पर ना। फिर इसका भी नंबर डाल देंगे जल्दी से इसी तरह से। U 23 पर है और फिर W नहीं, U होता है 21 पर है, 23, 18 और G है यहाँ पर 7, T 20, Y होता है हमारा 25, 3, 21 और यहाँ J हो जाएगा 10। ठीक, तो क्या हो रहा है हमें दिख रहा है यहाँ 19 था, 19 की जगह 21, फिर 21 था, 23, 16, 18। तो क्या हो रहा है सब में 2 2 प्लस हो रहा है। तो सब में 2 2 प्लस करेंगे तो अगला वाला इसका कोड मिलता जा रहा है, यही चल रहा है सब में। देख 5 में 2 प्लस 7, 18 में 2 20, 23 में 2 25, 1 में 2 3, 19 में 2 21, 8 में 2 10। अब यही इसमें भी कर देना है। तो जल्दी से पहले नंबर डाल देते हैं इन पे। 1 14 और T होता है 20, I 9 पर हो गया, S होता है हमारा 19 पर, 5 16 पर और 20 9 और 3। बस अब जल्दी से नंबर डाल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 में 1 में 2 प्लस 3, यहाँ पे 16 22 11 21 7 18 22 और यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 5। अब जो इसमें इस नंबर पे जो अक्षर है उनको लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 पे क्या होता है C, 16 पे हो जाएगा हमारा P, 22 पे हो जाएगा क्या है 22 पे हमारा होता है V और 11 पे होता है K, 21 पर हो जाएगा हमारा U और 7 पे होता है G, 18 पर है R, फिर से यहाँ पे 22 पे V, K और E। तो हमारा कोड क्या आया C P V K U G R V K E। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है C P V K U G R V K E। तो यहाँ पे A वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिए यहाँ पे अब 10वां सवाल देखेंगे हम लोग। 10वां सवाल क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है श्रृंखला में 11 14 26 53 101। तो जुड़ तो रहा नहीं होगा, कुछ हो सकता है प्लस भी हो रहा हो, कुछ और भी हो रहा। तो हम बताते हैं क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है 11 में प्लस 3 करें 14 में क्या करें 3 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 12 प्लस होगा तो 26। 14 में 12 प्लस 26। फिर अगले वाले में 3 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9, 9 3 15 नहीं 3 त्रिक का 9
3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ कितना प्लस हुआ 27, तो 26 में 27 प्लस 53। अब अगले में क्या होगा 3 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 त्या 48, तो इसमें क्या हुआ 48 प्लस तो 101। अब अगले में क्या होगा 3 गुणे 5 का स्क्वायर कर देना, तो कितना आएगा 5 25, 25 त्या 75, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें 75 प्लस, तो क्या आएगा 5 1 6 7 और यहाँ पे 1 ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पे दिया है 176, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर सवाल करेंगे अब हम लोग। तो बोल रहा है यहाँ सवाल में, पता है हमें क्या करना रहता है, दिया गया है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होती हों, और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है पहले कथन क्या है, कथन में बोल रहा है जो उसका वेन आरेख बनाएंगे हम लोग। तो बोल रहा है सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, तो इस तरह बनाएंगे, ये क्या हो जाए ये डेस्कटॉप हो जाएगा, और सारे कंप्यूटर है इसका मतलब कंप्यूटर इसके अंदर आएगा, तो ये कंप्यूटर हो गया। अब दूसरा क्या कथन है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है तो लैपटॉप तो इसके अंदर जाएगा ना, इस तरह से बनाएंगे तब इसके अंदर आएगा ना, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो ये किसका हो जाएगा विनर लैपटॉप का। अब जो निष्कर्ष है उसको देखते हैं। तो बोल रहा है पहला वाला कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, तो ये बन गया। तो कुछ कंप्यूटर जो बोला कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक। अब बन गया, अब निष्कर्ष देखते हैं जो बोल रहा है। तो बोल रहा है कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, क्योंकि ये बना है इसके अंदर ये डेस्कटॉप है जो लैपटॉप में भी आया है, तो ये क्या होंगे ये वाला भाग कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, ये बता रहा है, ये सही है पहला कथन, निष्कर्ष जो है वो सही है पहला वाला। फिर दूसरा सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, नहीं सारे कहाँ हैं कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दे रहा है उसको बताना है कौन सा सही होगा। तो पहले में बोला है न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं एक कर रहा है एक नहीं। तो सी वाले में है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो सी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे, ये पास से संबंधित है। तो यहाँ मैंने बना दिया, खुला पासा दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इसमें उन पासे या पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को उस पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सवाल लगाते हैं, इसका वीडियो भी बनाया है उसमें, जिसको देखना देख सकता है। तो कैसे करते हैं, विपरीत वाला हम लोग यहाँ निकालेंगे, जो विपरीत होते हैं वो अगल बगल नहीं दिखते हैं, ये हमें पता है। तो क्या विपरीत वाला कैसे निकालते हैं, एक को छोड़कर एक, कहीं से भी हमें शुरुआत करनी है, एक को छोड़कर एक को लेना है। जैसे डॉलर का विपरीत कौन होगा @ और परसेंटेज का विपरीत कौन होगा हैश, और यहाँ पे जो बच्चे हैं बीच में कहीं हैं वो उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ ये 0 है, 0 का विपरीत कौन होगा विस्मय बोधक, ठीक। तो पहले विपरीत वाला चाहे से बना लें। डॉलर का विपरीत कौन है @ और परसेंटेज का विपरीत जो है हैश, और 0 का विपरीत है विस्मय बोधक, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें पता है पासे में क्या होता है, जो विपरीत होंगे वो अगल बगल नहीं दिखते हैं। तो जब पासा बनेगा कोई 3 ही फलक दिखती हैं और विपरीत वाले नहीं दिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो 4 पासे दिए गए हैं, पूछा है कौन से बनाए जा सकते हैं कौन से नहीं, तो हमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो जैसे पहला पासा दिख रहा है, पहले में क्या है हैश डॉलर विस्मय बोधक दिख रहा है, तो क्या पहला बनेगा, इसमें से कोई है ऐसा जो विपरीत है हैश डॉलर विस्मय बोधक, हाँ पहला वाला पासा बन सकता है, तो पहला बन सकता है, ऐसे लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे, ठीक। फिर दूसरे में @ परसेंटेज और विस्मय बोधक, तो दूसरा भी @ यहाँ परसेंटेज यहाँ विस्मय बोधक, इसका मतलब दूसरा वाला भी पासा बनाया जा सकता है। तीसरा 0 हैश और परसेंटेज, हैश और परसेंटेज एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि ये विपरीत है, विपरीत जो होंगे वो बगल नहीं दिखेंगे किसी के, तो ये वाला तीसरा नहीं बनेगा। चौथा वाला हैश परसेंटेज फिर से साथ में आ गया, चौथा भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, सी में बोला है केवल 1 और 2, केवल 1 और
2, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 बन सकता है। तो हम लोग 13वां सवाल देखेंगे। तो 13वां सवाल जो है उसमें बोल रहा है 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख हैं। एच डी और जी के बीच बैठा है, जबकि बी एल और ए के बीच बैठा है। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। जी और बी के मध्य में कौन बैठा है? तो पहले बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह लाइन बना लिया, पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं ना, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ मान लिया। अब बोला है एच ए और डी अंतिम छोर पे है, ठीक, तो उनको अंतिम छोर पे कहीं भी बना सकते हैं, इधर से चाहे इधर से। तो लेकिन शुरू में जो बोला है उससे भी बन सकता है, शुरुआत से करें यहाँ से। तो जैसे शुरुआत में बोला है एच डी और जी के बीच में है, तो एच यहाँ पे कर दें, डी को यहाँ, क्योंकि डी अंतिम छोर पे है, और जी को यहाँ पे बना देंगे। तो हो गया एच डी और जी के बीच में बैठा है। बी एल और ए के बीच में बैठा है, तो ए हमें पता है अंतिम छोर पे है, इसलिए ए अंतिम छोर पे रहेगा, तो एल यहाँ पे हो गया, और कौन है यहाँ पे? बी, तो बी यहाँ पे हो गया। क्या बोला है? बी ए और एल के बीच में है, तो बन गया, और ए अंतिम छोर पे है, ये भी है। इस तरह से बनाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है इसमें जी और बी के मध्य कौन बैठा है, तो जी और बी के मध्य कौन है? एल, तो यहाँ पे हमारा कौन सा? बी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है एल, तो एल यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दिया है 20 22 27, यहाँ पे क्या होगा, और 55 78 109। तो अंतर कम दिख रहा है, प्लस हो रहा होगा, हो सकता है, देखते हैं। तो यहाँ पे 20 में +2 करें तो 22, 20 में +2 22, 22 में +5 27। अब यहाँ पे पहले इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है, तब यहाँ देखते हैं। फिर 55 में कितना प्लस कर दें, इसमें से माइनस करते हैं। 8 में से 5 गए 3, 7 में से 2 गए 5 गए 2, यानी 23। और फिर यहाँ पे 9 में से 8 गए 1, 10 में से 7 गए 3, 31। तो क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है 2 के बाद 5 आया, लेकिन जबकि 2 के बाद और कौन सी अभाज्य होगी? 3 होगी, लेकिन 2 के बाद क्या आ गया? 5। उसी तरह से यहाँ भी हुआ है, 23 के बाद 31 आया, 29 वाली अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या जुड़ रही है और एक बीच में छोड़ के फिर अगली जुड़ रही है। तो उसी तरह अब 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 7, लेकिन हम लोग 7 नहीं लेंगे, अब कौन सी लेंगे? 11। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम लोग? 11। तो 27 में 11 कितना आ जाएगा? 38। 27 में 11 जोड़ेंगे 38। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग कौन सा 15वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे सवाल में बोल रहा है एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज को किस तरह मोड़ा गया है उसमें छेद बनाए गए हैं। जैसे ये जो प्रश्न आकृति यानी जब खुला हुआ कागज है तो इस तरह का दिख रहा है, वो उसमें इस तरह से बना है। यहाँ छोटे छोटे ऐसे गोले बने हुए हैं, एक फिर इधर बना हुआ है। इस तरह से खुला दिख रहा है। तो ये चित्र नहीं बना है कि बंद करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, छेद हुए हैं ना। तो जैसे यहाँ दिख रहा है, अगर बंद करेंगे तो भी ऊपर कोई एक दिखेगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे चित्र बना है, एक बार ऐसे जो ऑप्शन दिए दिख रहा है, एक बार ऐसे मोड़ना है फिर ऐसे मोड़ना है। तो जब एक बार ऐसे मुड़ेगा फिर ये ऐसे मुड़ेगा तो एक ये वाला कोई एक ऊपर यही वाला चित्र दिखेगा जैसा यहाँ बना हुआ है। तो चारों में से
सी वाला जो है उसमें इसी तरह का चित्र दिख रहा है, बाकी 3 में कुछ ना कुछ अलग बना हुआ है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तब अब हम लोग 16वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया है, श्रृंखला दी हुई है, इसमें भी उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए है, ए की जगह बी के बाद यहाँ सी, यानी +1 हो रहा है। तो अब +1 करेंगे तो सी के बाद यहाँ क्या आएगा, डी कर देते हैं आप, +1 इसमें भी, फिर +1 यहाँ, +1 यहाँ भी, तो क्या आएगा, डी आया। ठीक, अब फिर से डी में +1, ई में +1, एफ में +1, जी। ठीक, अब यहाँ पे भी वही, एफ में +1, जी में +1, एच में +1, देख सकते हैं यहाँ पे है, एच में +1 करेंगे तो आई। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जी आई, डी वाला हमारा ऑप्शन दिया है, डी जी आई, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोगों को करना है, ये सवाल दिया है 17वां सवाल, इस यहाँ पे बोला है जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, हमें आंसर बताना है। तो हमें दिख रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे जी है, जी के बाद क्या आया, ई। हम नंबर नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस कर लेने पे जल्दी होता है, नंबर भी नहीं डालना, बस वहाँ से देखना है हमें क्या हो रहा है। जी के बाद क्या, जी की जगह यहाँ क्या आया, ई, तो जी यहाँ पर है 7 पे, ई 5 पे, क्या हुआ होगा, -2, तो जी में से -2 करेंगे, ई मिला, ए की जगह पे बी, क्या आया होगा, A+1 तो बी, फिर उसी तरह से आर में से क्या करें, आर की जगह पे आया है पी, तो आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे 16 पे, तो फिर से -2, डी यहाँ पे है, डी की जगह पे क्या आया, ई, तो क्या हुआ, +1, फिर से ई यहाँ पर है, ई की जगह पे आ गया सी, ई की जगह सी, फिर से -2, और एन की जगह पे हो गया ओ, यहाँ पे हुआ ओ, तो एन यहाँ पर है, फिर ओ यहाँ पर है, यानी +1, तो सब में क्या हो रहा है, पहले -2 +1 तो बस यहाँ भी वही कर देना है। तो बस करना है सबसे पहले -2, तो F-2 D, तो यहाँ हो गया D, L+1 M, O-2 M, W+1 X, E-2 C, R+1 S, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बी वाला जो है उसमें ऑप्शन दिया है, बी वाले में ऑप्शन दिया है D M N X C S, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 18वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे सवाल में बोल रहा है ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है जिस प्रकार ठंडा से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हिंदी का सवाल है। तो ऊपर जिस प्रकार नीचे से, तो क्या है, ऊपर का विलोम बता रहा है ना, ऊपर का विलोम नीचे, तो ठंडा का विलोम गर्म, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है गर्म, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 19वां सवाल करेंगे हम लोग। जैसा दिख रहा है यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी। तो ये आकृति कैसी है देखते हैं, बता रहे हैं। जैसे पहले वाले में जो बना है, बॉक्स नहीं बनाएंगे, आकृति बस बना रहे हैं। इस तरह से आकृति है, इसमें कैसे बना है, इस तरह तीर दिखाए हैं, ठीक, इस तरह से तीर बना है, ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से, ठीक। फिर अगले में इसी का अगले में कैसे दिखाया है, इसी आकृति को ऐसे पलट दिया है। तो कितने पे पलटा, इस तरह से 90 पे पलट दिया है इस आकृति को भी पलटा है, और ये जो तीर है ये उल्टा दिखा दिया है। अगले में क्या हो गया, ये आकृति यानी जो लाइनें थी इस तरह से हो गई, और तीर इस तरह बना हुआ है, उल्टा दिख रहा है तीर, ठीक, इस तरह से दिख रहा है। अब हमें बताना है, अब फिर उसके बाद इस तरह से फिर से 90 पे बदला है, ये बनता जा रहा है, ये इसका पैटर्न ऐसे चल रहा है। फिर से इसमें तीर सीधा हो गया, इस तरह बना है। तो अब अगले में क्या होगा, तो अभी ये इस तरह सा, तो ऐसे हुआ और तीर पलट गया, फिर ये 90 पे घूमा, इधर आया और तीर पलट गया। अब 90 घूमेगा, किधर आएगा, नीचे की तरफ, तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा आपकी बार, इस तरह नीचे पलट जाएगा। और तीर क्या होगा, तीर फिर से पलटेगी, क्योंकि इसमें इस तरह इधर नोक निकली थी, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर हो जाएगी। तो फिर से तीर इस तरह से दिखेंगे हमें,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी वाला है उसमें इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे सी वाला सही ऑप्शन हमारा होगा, सी। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। तो इसमें दे रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को 11, टॉपिकल को 7 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो हमें यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जब इस तरह से दिखे, अगर बड़ा नंबर होता तो हम लोग ट्राई करते, हो सकता है ये जिस अंग्रेजी वर्णमाला में जिस स्थान पे है वो सारे नंबर हो ना, और इतना छोटा सा सिर्फ 11 दिख रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। मान लो छोटा और दिखता है कोई, लेकिन इससे बड़ा थोड़ा रहता, 100 में होता नंबर, 100 में 200 ऐसे कुछ लिखा होता है, तो हो सकता था सभी का जोड़ के लिखता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो 11 लिखा है, तो क्या हो रहा होगा, सबको इतना बड़ा वर्ड है और लिख रहा है इतना छोटा सा नंबर, तो क्या हो रहा होगा, गिना होगा सबको बस। तो काउंट कर लेते हैं बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ जितने अक्षर हैं वही गिन के लिख दिया। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इसके लिए भी, अब इसमें भी क्या करेंगे, गिन के लिख देना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिर से कोडिंग वाला सवाल ही है। तो यहाँ पे बोल रहा है मास्टर को किसी कोड भाषा में NBTUFS लिखा जाता है, तो इनफ को क्या लिखा जाएगा? तो क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। m की जगह क्या आ गया, n, तो m में क्या हुआ होगा, +1, तो n। अब करेंगे नहीं, सिर्फ समझा दे रहे हैं क्या हो रहा है, फिर अगला निकालेंगे। फिर a की जगह पे b, तो a में +1 b, s की जगह पे t, तो s में +1 t, और इसी तरह से t में +1 u, फिर यहाँ पे e में +1 f, r में +1 s, यहाँ पे दिख रहा है r में +1 n। तो सब में क्या हो रहा है, +1 तो यहाँ पे हम लोग +1 करेंगे, लिख देंगे। तो e में +1 f, तो यहाँ हो जाएगा f, n में +1 o में +1 p, यहाँ हो गया p, u में +1 v, g में +1 h, और h में +1 i। ठीक, तो इनफ को कोड भाषा में FOPVHI कहा जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। तो इसमें बताना है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 एक ही होंगे, मतलब एक जैसा संबंध सब में होगा, लेकिन कोई एक ऐसा है जिसमें वो संबंध नहीं लग रहा होगा, तो वही वाला हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है सब में। तो यहाँ पे क्या है, ए के बाद EIMO, तो क्या हो रहा है, ए में +4 ई में +4 आई में +4 n में +4 क्यों, दिख रहा है यहाँ पे नंबर लिखा है, बस इतना समझा दिया। ठीक, अब दूसरा वाला KOS, तो K में क्या हुआ, K में +4 O, फिर O में +4 S में +4 W में +4 A, क्योंकि 23 में 4 प्लस करेंगे 27 आएगा, तो यहाँ 26 पे खत्म, 27 आगे फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से E में फिर से +4 I आया, I में +4 M में +4 Q, और Q में +4, यहाँ पे Q में +4 U। तो ये तीनों सही है, यही वाला गलत होगा, देख लेते हैं क्या गलत है। N में +4 R, N में अगर हम लोग +4 करेंगे R आएगा, ठीक। R में +4 U, R में +4 U नहीं आएगा, क्योंकि 18 में 4 प्लस करेंगे 22 आएगा। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, मतलब सही गलत इसमें जो नियम है वो नहीं लग रहा है, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, ये सही होगा। तो डी। अब हम लोग 24वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल बोल रहा है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये आकृति है, अगर यहाँ दर्पण रखा जाए तो यहाँ पे हमें बताना है कि कैसी आकृति दिखेगी दर्पण में ना। तो हमें पता है दर्पण में कैसा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन। तो जो बाएं है वो दाएं दिखेगा और जो दाएं है वो बाएं दिखेगा, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए हैं तो ऐसा ही हुआ है। पहले वाले में ये इसको ऊपर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ बायां दायां इधर उधर होगा, तो ये गलत। ठीक, ये पहला वाला गलत हो गया। फिर बी में क्या किया है, बी में ये तो सही किया है, पलट दिया, लेकिन इसको भी पलट दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अपनी जगह ही दिखेगा, बी भी गलत होगा। फिर सी में क्या किया है, सी में इसी तरह से
बना हुआ है, ये इधर दिख रहा है ना, तो ये इधर दिखेगा लेकिन ये पलट दिया है। जैसे दिख तो इधर रहा है, जब पलटेगा तो ये चित्र बनेगा ना, ये चित्र जो है ये भी ऐसे दिखेगा, इस तरफ इसका ये नोक इस तरफ दिखेगा और पीछे वाला हिस्सा इस तरफ। लेकिन इसमें क्या किया है, पलटा है लेकिन इसको इसी तरफ दिखाया, तो सी वाला भी गलत होगा। और डी वाला जो है उसमें सही किया है, इसको पलटा है तो ये इधर दिख रहा है, ये अपनी जगह पे है और ये इधर चला गया है, बस। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग 25वां सवाल देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों से उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में से ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं ना। तो हमें कैसे लगाना है, यहाँ पे शब्दों को नहीं देखना है, अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देते हैं, अक्षर से लाइन से लगा। जैसे ABCD में जो 1 पे आता है उसको पहले पेज लाइन से इस तरह से 1B ऐसे शुरुआत करता है, तो उसी तरह यहाँ भी इनको लाइन से लगाना है, तो अक्षर को देख के लगाना है। तो हमें दिख रहा है सभी में पहला अक्षर F है, तो अभी नहीं दिख रहा है, तो अगला देखेंगे। तो F के बाद A सब में A भी है, ये भी नहीं देखेंगे। C सब में C भी दिख रहा है, तो इसको भी छोड़ते हैं। अगला यहाँ E I T और U, चौथा जो अक्षर है वो उसमें सब में अलग अलग कुछ ना मिल रहा है, तो हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले E आता है जो यहाँ पे दिए गए हैं, E I T और U, तो E सबसे पहले आता है। इसका मतलब जो E वाला है वो सबसे पहले नंबर पे, तो पहला वाला जो होगा वो पहले आएगा, नहीं E इसमें सबसे पहले आया, E पहले आया, ठीक। अब I वाले पहले आएंगे तब T आएगा ना, तो I में अब यहाँ भी I है, ठीक। तो अब कौन सा दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा, तो यहाँ L, यहाँ भी L, तो नहीं होगा। फिर से यहाँ E, यहाँ I, तो ये E वाला आएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरा वाला जो शब्द है वो आएगा, और तीसरे स्थान पे दूसरा आएगा। अब ये दोनों बचे, यहाँ T है, यहाँ U है, तो कौन पहले आता है, T, तो सबसे पहले यहाँ आएगा अब चौथा, और फिर कौन आएगा, पांचवा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला वाला 1 3 2 4 5, तो यहाँ पे A नंबर, A ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा।